ऐसी मीटिंग क्यों होती है? ऐसी मीटिंग क्यों कर रहे हैं? सांसद या विपक्षी सांसद जमीयत के साथ मीटिंग करने का क्या मतलब? मजहबी तंजीमों के जो रहनुमा होते हैं वो अपनी कौम के मिली समाजी सियासी मामलात में बहुत सारी बातें करते हैं, कौम के सामने रखते हैं। और अगर कोई डिनर पार्टी हो या वैसे ही मुलाकात हो, अगर वहां पर कौमी यकजहती की हो रही है बात, देश में सुरक्षा की हो रही है बात, देश नीति की हो रही है बात, देश नीति की बात संसद में नहीं होनी चाहिए। जी सुन तो नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसी मीटिंगें जो हैं वो कौमी जरूरतें बन जाती हैं। गलत क्या है? अगर वो लोग वहां पर चले गए, वो लोग चले गए, उन्होंने बात कर ली, क्यों के भाई क्यों परेशानी हो रही है? और अजय आलोक जी कह रहे भाई आप धर्म परिषद के बारे में आप मत बोलिए। जो धर्म संसद के नाम से जिस तरह से मुसलमानों को तलवारें दिखाई जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, नफरतें फैलाई जाती हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? कहेंगे अभी समर्थन कौन कर सकता है सर? अगर कभी ऐसा हुआ है, उसके खिलाफ केसेस भी हुए हैं, वो लोग जेल भी गए हैं, उनके खिलाफ लगातार एफआईआर भी की गई है। अवनीश जी, क्या ये कौमी जरूरत है? ऐसी मीटिंग कौमी जरूरत बता रहे हैं अजहरी साहब? बिल्कुल जरूरत है। क्यों जरूरत है? पद्मजा जी, जो व्यक्ति यहाँ बैठ के कह रहा है कि कौमी जरूरत है, उसको सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि वो हिंदू मुसलमान कर रहा है भारत की राजनीति में। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान करने वाले कौन लोग? यही लोग हैं ना, यही लोग हैं जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। जहां तक आपने एक बात कही, शुरुआत में कही कि ये 3 मीटिंगें हुई, सरसंघ चालक पूजनीय सरसंघ चालक जी के जो कार्यक्रम है कम से कम 3 महीने पहले तय होता है, तो किसी रिएक्शन में तो है नहीं। कम से कम ये उनकी बैठक अगर ये तय हुई होगी तो आज से लगभग 3 महीने पहले 3 महीने पहले उनको मालूम नहीं था चुनाव होने वाले हैं। तो नई बात नहीं है ये भाई। मैं 3 महीने पहले उनको मालूम नहीं था चुनाव होने वाले हैं। आपने डायरेक्ट इतनी बड़ी बात आपने कह दी आपको जो उसको ये जान वो हिंदू मुसलमान करना चाहता है। आप जैसा आदमी तो सच बोले कम से कम। पद्मजा जी मेरी आवाज आप बोलिए, आप बुजुर्ग हैं आप। जी आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बोलिए। हाँ पद्मजा जी, बात बड़ी साफ सी है कि भारतीय राजनीति में एक समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो कवायद है, ये कोई नई नहीं है। आप देखिए, इमाम बुखारी से मिला करते थे लोग जाकर के। आप बाकायदा मस्जिदों से जुमे की नमाज के पश्चात ये ठीक चुनाव से पहले बाकायदा वहां पे आता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बात जो लोग लगातार, और सच्चर कमेटी भी इन्हीं के आई, उस पर सच्चर कमेटी भी नहीं बोले। एक बात वीरेंद्र से तो मिलने कोई गया नहीं होगा। उनका कि हम कोई साथ नहीं खड़े होने की बात नहीं है। बात ये है कि विरोध में कितने खड़े हुए जो लोग भाई। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, मेरी बात पद्मजा जी आप ये अलाउड करती हैं बीच में? पद्मजा जी आप अलाउ कर रही हैं? अरे उनको बात अपनी पूरी करने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। फिलिस्तीन के बारे में बोलिए पद्मजा जी, फिलिस्तीन के बारे में, जय फिलिस्तीन कहने वाले, फिलिस्तीन के बारे में चिंता करने वाले एक बार भी कोई व्यक्ति आया कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत है? कभी कोई बताए? हाँ, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो जो फिलिस्तीन में कर रही है करने दो। फिर आप फिलिस्तीन का, जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाते हो? सरकार ने जो फिलिस्तीन के साथ करना होगा सरकार फिलिस्तीन में करेगी, जो यहां करना होगा यहां करेगी। लेकिन आपका क्या बनता है? आपने भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते उस एक समाज में रहते हुए हिंदू मुस्लिम का सौहार्द दिखाते हुए ये क्या कभी कहा? अभी क्या हुआ जयपुर फाइल्स का? क्या हुआ उसके बारे में कौन आया कि नहीं हाँ ये सच है, ये सच था जो फिल्म में दिखाया गया, और सबके सामने घटना, कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, सबने देखा। उमेश कोल्हे को देखा, एक नहीं है। अब ये कहते हैं, अभी एक इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं स्पेशली जो लिंच हो रही है या जो वो हो रहा है वो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है। मैं लंबी लिस्ट 164 लोगों की दिखा दूं जिनके हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। मैं इसलिए हिंदू कह रहा हूं क्योंकि लिंचिंग में उन्होंने मुसलमान शब्द इसलिए, मेरे लिए लिंचिंग अपने आप में एक गलत अपराध है, चाहे वो मुस्लिम की हो चाहे हिंदू की हो, लेकिन अखलाक का नाम सबको ध्यान है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आपको वो उमेश कोल्हे का नाम याद है तो नहीं याद होगा किसी को, जुनैद का नाम याद होगा लेकिन कन्हैयालाल का नाम याद नहीं। कन्हैयालाल का नाम इसलिए आ गया क्योंकि फिल्म बनी। तो वो कह रहे हैं हम अपने मुद्दे जाकर के जमीयत से डिस्कस कर रहे हैं। जमीयत उन सांसदों को बता रही है आपको उमेश कोल्हे का मुद्दा है, आप जाके भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए। आपको किसने रोका है? ये उनकी जरूरत है, आप अपनी जरूरत जो है जाकर के बीजेपी
एक 10 सेकंड में मैं कह दूं कि उनको लगता है कि ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, मुस्लिम सांसदों को बुला करके मुस्लिम मुद्दों को उठाने की जो जमायत कर रही है, वो साफ साफ कर रही है ना कि दो समाज है यहाँ पर, दो नेशन है यहाँ पर। अजहरी साहब, मुसलमानों का मुद्दा सिर्फ मुसलमान उठा सकते हैं, सिर्फ मुसलमान उठा सकते हैं, यही तय किया ना, यही इन्होंने स्पष्ट किया ना इन्होंने। ये अगर धीरेन्द्र शास्त्री से मिले तो कोई बात नहीं है, ये भद्राचार्य जी से मिले तब कोई बात नहीं है, ये किसी भी हिंदू धर्मगुरु से मिले तो कोई बात नहीं है, जाकर के देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें, तब भी कोई बात नहीं है। और अगर मुसलमान अपनी तहरीक या तंजीम में डिनर पार्टी के जरिए या मुलाकात के जरिए अगर मुस्लिम सांसदों को बुलाकर, आप राम भद्राचार्य जी के पास जाते हैं, आप आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक मंच साझा करते हैं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, वो आप कहते हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें हर किसी को वोट की राजनीति दिखाई क्यों देती है? इससे पूछा। देखिए, ऐसा है कि राम भद्राचार्य जी के साथ हम जाते हैं तो हम आशीर्वाद लेते हैं, और वो बिल्कुल एक वैचारिक और एक सांस्कृतिक और एक अलग जी आशीर्वाद देते हैं, पास हम कोई वोट मांगने नहीं जाते हैं। और एक मिनट बीच में नहीं बोल रहा था मैं। दूसरी बात, देवबंद का क्या रोल रहा है इस देश की राजनीति के, और मदनी साहब का क्या रोल रहा है इस देश की राजनीति में, और आज भी वक्फ के लोग मदनी साहब के कैसे कैसे बोल थे और कैसे कैसे कॉल दिए हैं उन्होंने। और मैं तो पटना के गांधी मैदान से बोल रहा हूं कि पटना के गांधी मैदान में जब कहा गया तेजस्वी के द्वारा कि शहाबुद्दीन अमर रहें, उसी मंच के सामने से शहाबुद्दीन अमर रहें और गर्दन कटा लेंगे लेकिन शरीयत नहीं छोड़ेंगे, AIMM के द्वारा और तेजस्वी यादव के द्वारा कि सर कटाना मंजूर है लेकिन वक्फ हम नहीं छोड़ेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तो मदनी जी की भूमिका के बारे में और उनको कंपेयर करना राम भद्राचार्य से कहीं से भी उचित नहीं है। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता हूं। और राजनीतिक व्यक्ति राम भद्राचार्य जी नहीं है, उन्होंने कभी अपील जारी नहीं की है देश में कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, उन्होंने कभी अपील जारी नहीं की, ना ही किसी हिंदू गुरु ने कभी अपील जारी की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान ही नहीं है, आप तो आए हो भारतीय जनता पार्टी में, पहले कहां थे आप? 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे क्या? ये जो अडवाणी जी की रथ यात्रा के टाइम भाजपा में छूती थी जाके इंदिरा गांधी थे क्या? अडवाणी जी की रथ यात्रा के टाइम भाजपा में बकवास कर रहे हैं फालतू में। अरे भाई, आपको क्या पता है? कुछ पता नहीं है अभी, क्या सुन लो पहले, बकवास आप कर रहे हो, बात करने की तमीज नहीं है टीवी के ऊपर। के नायक करते हो बैठ करके, क्या पता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता है साध्वी रीतम्बरा के बारे में, उमा भारती के बारे में, अडवाणी जी के रथ यात्रा में जगह जगह साधु संतों ने मीटिंग करी, चुनावी मीटिंगें करी है सबने। वायनाड क्यों गए भाई बारे में? आज आ गए आप भाजपा के, वायनाड क्यों गए दोनों भाई? बुखारी के साथ अटल जी की मीटिंग होती थी, अटल जी के हिंदू अखबार में फोटो छपी हुई है इमाम बुखारी के साथ। यहाँ बैठ के नॉलेज है नहीं, उदाहरण क्या होगा? यूज करना नहीं आता टीवी के ऊपर। अरे आपको ब्राह्मणों के बारे में टिप्पणी की गई, नॉलेज आपको एक आदमी नहीं बोला ब्राह्मणों के बारे में, पूरे देश से करीब ब्राह्मणों के बारे में एक आदमी ने टिप्पणी के बारे में नॉलेज पूरे देश को है, समझ गए ना? कुछ नॉलेज नहीं है आपको, आप आज आ गए भाजपा में, संघ के बारे में कुछ नहीं पता आपको, आप लोग नहीं पता संघ के बारे में। ये बात तो सच है ना, इसलिए भाजपा की छिछालेदारी हो रही है देश में। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके पहले अपील की थी कि नहीं की थी कि आप महाविकास अघाड़ी को सारे मुसलमानों को वोट देना है, और इसी तरीके की चर्चा इसी तरीके की बंद कमरे की मीटिंग में होती है। ये बात सच है कि नहीं है? मजा जी, बंद कमरे में तो पता नहीं, भाजपा और बीजेपी कांग्रेस क्या क्या मीटिंगें करते हो, तो राजनीति है। मैं कह रहा हूं ना, सत्संग करने नहीं आए हैं लोग, ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं हम तो सत्संग करने आए हैं, और बाकी सब लोग राजनीति करे। राजनीति में आए हो तो राजनीति कर रहे हो भाई, ये सही है। खेलने जाते हो तो क्रिकेट खेलते हो, बास्केटबॉल थोड़ी खेलते हो आप वहां जाकर। तो आप बताइए ना, और आपको कुछ नहीं पता है भाजपा के बारे में, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि सारे हिंदुओं को भाजपा के लिए वोट डालना है। उल्टा जब वो बिहार गए थे, पहले के अडवाणी जी के रथ यात्रा के बारे में बता रहा हूँ, वोट नहीं मांगूंगा, उन्होंने बार बार मंच पर कहा मैं किसी के लिए वोट नहीं मांगने आया हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं को कहने आया हूं कि आप एक रहिए।